दम घुटने वाली हवा में जैसे ही मैं डॉर्मेट्री में घुसा, मुझे एक अजीब सी घुटन महसूस हुई। यह जगह जैसे समय में कहीं अटकी हुई थी। हर कोने में इतिहास की परतें जमी हुई थीं। दीवारों पर लगे पुराने पोस्टर और फर्नीचर की धूल भरी सतहें इस जगह की उम्र बयां कर रही थीं। दादाजी का पुराना कॉलेज इतिहास में डूबा हुआ और अफवाहों से घिरा हुआ। यहाँ की हर ईंट, हर पत्थर जैसे कोई कहानी कहने को बेताब था। यह जगह जितनी पुरानी थी उतनी ही रहस्यमयी भी। मेरा नया घर, एक स्कॉलरशिप मुझे यहाँ ले आई, सेंट ऑगस्टाइन, जो हिमालय की तलहटी में बसा हुआ था। यहाँ की ठंडी हवा और शांत वातावरण ने मुझे अपनी ओर खींच लिया। लेकिन इस शांति के पीछे कुछ और भी था, कुछ ऐसा जो मुझे अभी समझ नहीं आया था। शहर से बचने का, शांति को अपनाने का मौका। मुझे क्या पता था, खामोशी भी चीख सकती है। यहाँ की खामोशी में एक अजीब सी गूंज थी, जैसे कोई अनकही कहानी हवा में तैर रही हो। वार्डन, एक सख्त महिला जिसकी आंखों ने बहुत कुछ देखा था, मुझे मेरा कमरा दिखाया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह कुछ छुपा रही हो। उसकी हरकतों में एक अजीब सी बेचैनी थी जो मुझे असहज कर रही थी। नंबर 13। मेरी रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई। यह नंबर हमेशा से ही अशुभ माना जाता है और यहाँ इस पुराने कॉलेज में यह और भी डरावना लग रहा था। दरवाजे के पीछे क्या छुपा था, यह सोचकर ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। कहानियों पर विश्वास मत करो लड़के, उसने कर्कश आवाज में कहा। उसकी आवाज सूखे पत्तों की तरह थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह कुछ जानती हो जो मैं नहीं जानता था। उसकी बातों में एक चेतावनी छुपी हुई थी, बस अंधविश्वास। लेकिन उसकी निगाह दरवाजे पर टिकी रही। उसकी गहराई में कुछ अनकहा सा झिलमिला रहा था। उसकी आंखों में एक डर था जो उसने छुपाने की कोशिश की, लेकिन मैं उसे महसूस कर सकता था। ये जगह, ये दरवाजा और ये महिला, सब कुछ मिलकर एक रहस्य की ओर इशारा कर रहे थे। नींद नहीं आ रही थी। सन्नाटा शांत नहीं था, बल्कि अनदेखी चीजों से भरा हुआ था। मेरे दरवाजे पर एक हल्की सी रैपिंग ने मुझे झकझोर कर रख दिया। कुछ नहीं, बस हवा, मैंने खुद से कहा। लेकिन मेरे गर्दन के बाल खड़े हो गए। फिर फुसफुसाहट शुरू हुई। धीमी बड़बड़ाती आवाजें दीवारों से रिश्ती हुई। मेरे दरवाजे के बाहर दालान में पदचाप गूंज रहे थे। मेरे दरवाजे के ठीक बाहर रुककर, अपनी सांस रोककर मैंने सुनने के लिए जोर लगाया। सन्नाटा। फिर एक धीमा शोकाकुल सिसकना अचानक बंद हो गया। मैंने कवर वापस फेंक दिए और दरवाजा खोल दिया। खाली दालान फैला हुआ था, अंधेरा और खामोश। सुबह सामान्य होने का एक नाजुक एहसास लेकर आई, लेकिन इस जगह की हवा में कुछ अजीब था, एक अनकहा रहस्य जो हर कोने में बसा हुआ था। दूसरे छात्र, जिनके चेहरों पर एक अजीब सी थकान झलक रही थी, रात की गड़बड़ी के बारे में मेरे सवालों को टाल गए। उनकी आंखों में एक डर था, एक ऐसा डर जो शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। अरव को छोड़कर एक दुबला पतला लड़का जिसकी आंखें भूतियां थीं। उसकी आंखों में एक कहानी थी, एक ऐसी कहानी जो उसने कभी किसी को नहीं बताई थी। यह जगह यह याद रखती है, वह बड़बड़ाया, उसकी निगाह दूर। उसकी आवाज में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे वह किसी और ही दुनिया में खो गया हो। उसने मुझे विक्रम सिंह की कहानी सुनाई, एक छात्र जो 50 साल पहले बिना किसी निशान के गायब हो गया था। उसकी कहानी सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उसका कमरा नंबर 12 सील बंद रहा, अछूता। कोई भी उस कमरे के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था, जैसे वह कमरा किसी भयानक रहस्य को छुपा रहा हो। कुछ लोगों ने फुसफुसाया कि वह एक छिपे हुए कक्ष में ठोकर खा गया था, एक प्रवेश द्वार, कुछ और। लेकिन कोई भी सच नहीं जानता था, सिर्फ अफवाहें और कहानियां थीं। और अब वह हॉल में घूमता है, उस सांत्वना की तलाश में जिसे वह कभी नहीं पा सका। उसकी आत्मा अभी भी यहां भटक रही है, एक अनसुलझे रहस्य की तरह। जिज्ञासा, एक अथक लहर मुझे कमरा नंबर 12 तक खींच लाई। दरवाजा समय के साथ काला लकड़ी का बना हुआ, ताला लगा हुआ था, पेंट पपड़ी की तरह छील रहा था। जैसे ही मैंने ठंडी धातु को छुआ, मेरे शरीर में एक कंपकंपी दौड़ गई। अरव के शब्द मेरे दिमाग में गूंज रहे थे। वह फंस गया है, तुम देखो, और वह साथ चाहता है। उस रात फुसफुसाहट वापस आ गई और जोर से,
वे उस बंद दरवाजे के पीछे से निकलते प्रतीत हो रहे थे। एक नाम हल्का लेकिन स्पष्ट बड़बड़ाहट से कट गया, विक्रम। आतंक ठंडा और तेज मुझ पर छा गया। मुझे सच्चाई जाननी थी। मुझे वह दरवाजा खोलना था। पुराना शीशा दालान के अंत में लटका हुआ था। उसकी सतह उम्र के साथ धूमिल हो गई थी। जैसे ही मैं गुजरा, हरकत की एक झिलमिलाहट ने मेरी नजर को पकड़ लिया। एक आकृति लंबी और छायादार मेरे पीछे खड़ी थी। मैं घूम गया। कुछ नहीं। मेरा दिल मेरी पसलियों से टकरा रहा था। क्या मैंने इसकी कल्पना की थी? उस रात बाद में नींद ने मुझे एक बार फिर से त्याग दिया। ऐसा लग रहा था जैसे दर्पण एक भयानक रोशनी से धड़क रहा हो। इसकी ओर आकर्षित होकर मैंने खुद को इसकी गहराई में घूरते हुए पाया। आकृति वापस आ गई थी, इस बार और स्पष्ट। एक युवक, उसका चेहरा एक मूक चीख में विकृत। विक्रम। बाहर एक तूफान आया जो मेरे अंदर के उथल पुथल को दर्शाता है। बत्तियां टिमटिमा गईं, डॉर्मेट्री को अंधेरे में डुबो दिया। दहशत, आदिम और घुटन ने मुझे जकड़ लिया। मैं अपनी टॉर्च के लिए लड़खड़ा गया। किरण छायादार दीवारों पर नाच रही थी। फिर मैंने इसे सुना, खून जमा देने वाली चीख। मैं आवाज की ओर दौड़ा। मेरा दिल मेरे कानों में धड़क रहा था। यह कमरा नंबर 12 से आया था। चमत्कारिक ढंग से ताला फर्श पर टूटा हुआ पड़ा था। दरवाजा ऐसे चरमरा गया जैसे मुझे अंदर बुला रहा हो। कमरा एक अप्राकृतिक सन्नाटे में डूबा हुआ था। हवा धूल और सड़ांध से भरी हुई थी। चांदनी खिड़की में लगी दरार से छनकर एक मेज पर रखी एक तस्वीर को रोशन कर रही थी। एक युवक, उसकी आंखें जीवन से भरी हुई, मुझे घूर रहा था। विक्रम। जैसे ही मैं तस्वीर के लिए पहुंचा, एक ठंडे हाथ ने मेरे मुंह पर जकड़ लिया, मेरी चीख को दबा दिया। मैं पकड़ से छूटने के लिए छटपटाया। मेरा खून बर्फ में बदल गया। चुप रहो, एक आवाज मेरे कान में फुसफुसाई, उम्र के साथ कर्कश। उन्हें पता नहीं चलना चाहिए। यह आराव था। उसकी आंखें, जो आमतौर पर भूतियां होती थीं, अब एक अजीब सी तीव्रता से जल रही थीं। उसने मुझे छोड़ दिया। उसका चेहरा पीला और खींचा हुआ था। यह भूत नहीं था। वह फुसफुसाया। उसकी आवाज फटी हुई थी। विक्रम, उसे यहां कुछ मिला, कुछ खतरनाक। उसने कोने में एक ढीले फर्श की ओर इशारा किया। इसके नीचे लोहे से बंधा एक लकड़ी का संदूक पड़ा था। आराव के हाथ कांप रहे थे जब उसने उसे खोला। अंदर पीले चर्मपत्र के बीच एक चांदी का ताबीज रखा था, जिसकी सतह पर अजीबोगरीब निशान थे। यही वे चाहते थे, आरव ने कहा। उसकी आवाज मुश्किल से फुसफुसाहट थी। हम जानते थे कि हमें क्या करना है, लेकिन डर ने हमें जकड़ लिया था। उसने ताबीज को पकड़ लिया। उसकी आंखें डर और कुछ और आशा से फैली हुई थीं। यह ताबीज हमारी एकमात्र उम्मीद थी, एकमात्र तरीका जिससे हम इस भयानक जगह से बाहर निकल सकते थे। यह सब खत्म करने की कुंजी है। ताबीज की चमक ने हमें थोड़ी हिम्मत दी, जैसे यह हमें रास्ता दिखा रहा हो। उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक हताश याचना थी। उसकी आंखों में एक सवाल था, क्या हम इसे कर सकते हैं? हमें यहां से निकलना होगा। यह हमारी एकमात्र मौका था और हम इसे गंवाना नहीं चाहते थे। अभी हम तूफान में भाग गए। ताबीज मेरे हाथ में ठंडा था। बारिश की बूंदें हमारे चेहरे पर चुभ रही थीं, लेकिन हम रुके नहीं। फुसफुसाहट हमारे पीछे आई, अब गुस्से में, प्रतिशोधी। वे हमें रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हम नहीं रुके। लेकिन हम दौड़ना बंद नहीं करते थे। हमारे कदमों की आवाज गूंज रही थी और हर कदम के साथ हम और तेज दौड़ते गए। तब तक नहीं जब तक हम सेंट ऑगस्टाइन और उसके रहस्यों से बहुत दूर नहीं थे। हम जानते थे कि हमें रुकना नहीं है, नहीं तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। कुछ दरवाजे बंद ही रहने में भलाई है, कुछ सच्चाइयां दफन ही रहने में भलाई है। लेकिन हमने उन दरवाजों को खोल दिया था और अब हमें इसके परिणाम भुगतने होंगे। लेकिन दुःस्वप्न, मुझे पता है, खत्म होने से बहुत दूर है। यह सिर्फ शुरुआत है और हमें इसके लिए तैयार रहना होगा।